सुप्रभात सभी को। आज हम बाल गोविंद भगत का शेष अध्याय लेके प्रस्तुत हैं। अब तक हमने पढ़ा कि बाल गोविंद भगत किस प्रकार से गृहस्थ होते हुए भी साधु के संपूर्ण गुणों से सुसज्जित हैं और उनमें साधु के वो सब लक्षण, गुण और क्वालिटीज़ हैं जो सामान्यतः होनी चाहिए। जैसा कि पूर्व में लेखक ने बताया है कि साधु के जैसे वस्त्र पहनने मात्र से ही कोई साधु नहीं हो जाता है। आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने गुणों से, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, अपने दृष्टिकोण से, अपने व्यवहार से हम एक सद्ग्रस्त साधु, एक सन्यासी की तरह भी जीवन जी सकते हैं, जैसा कि बाल गोविंद भगत जी रहे हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती, यानी कार्तिक महीने से लेके फाल्गुन तक, यानी बेसिकली अगर कहें तो हम दीपावली से लेके होली तक उनकी प्रभातियाँ मतलब जो प्रातः सूर्योदय से पूर्व गाए जाने वाले जो गीत होते उनको कहा जाता है। इन दिनों सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जागकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, यानी सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाते थे और 2 मील दूर गांव से एक नदी थी, वहां वो स्नान करने जाते थे। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीप बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही लगी था मतलब लालिमा जो है, सूर्योदय होने के दौरान का जो परिदृश्य बनता है उसको कहा है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर सब कुहासा छा रहा था। माघ का महीना बेसिकली वो महीना होता है जब सर्दी अपने एकदम चरम पे होती है, कोहरा होता है, ज़बरदस्त कड़ाके की ठंड होती है। उस समय वो शख्स सूर्योदय से पहले ठंड में उठ के नदी पे स्नान करने जाता है और फिर वहाँ से आके रास्ते में किसी ऊंचे स्थान पे, पोखरे मतलब एक छोटा तालाब है, उसके साइड में एक ऊंची जगह, वहाँ बैठ के वो गीत गा रहा है। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था और उस रहस्यमय वातावरण में भी एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह, काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो यानी कंबल तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कंपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। यानी ठंड इतनी ज़्यादा थी कि लेखक कह रहा है कि मैं तो इस ठंड में, कंपाती ठंड में मतलब स्वयं कंपा रहा था, ठिठुर रहा था। परंतु बाल गोविंद भक्त अपने गाने को गाने में इतने मग्न थे, इतने तल्लीन थे कि उसके कारण से उनके चेहरे पे पसीने की बूंदें जो है वो बीच बीच में वो तारों के प्रकाश में चमकती हुई नज़र आ रही थी। यानी उस माघ के महीने में जब सर्दी अपने चरम पे होती है, उस दौरान भी उस शख्स की शख्सियत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नियमों का वो कितना पक्का था, धुन का कितना पक्का था, अपने लग्न और निष्ठा के प्रति उसका समर्पण जो था वो देखने लायक था। कि नदी पे स्नान करके आते टाइम रास्ते में गीत गाना, और वो भी इतनी तल्लीनता के साथ कि आसपास का क्या परिदृश्य है, क्या स्थितियां हैं, कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और गर्मियों में उनकी सांझ कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भक्त कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। यानी कि ये तो पहले हमने सर्दी की बात की, सर्दी में वो किस प्रकार से अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या जो है वो प्रारंभ करते थे। और गर्मियों में भी ऐसा नहीं है कि भयंकर गर्मी में वो अपना गाना बंद कर देते थे। गर्मियों की सांझ में भी, यानी संध्या के समय सूर्यास्त से ठीक पूर्व
वो अपने घर के आंगन में बैठ जाते और उनके प्रेमी मंडली मतलब उनके संगीत को पसंद करने वाले, चाहने वाले कुछ लोग भी वहाँ जुट जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और फिर वो खंजड़ी और करतालों पे अपना गाना प्रारंभ कर देते थे। बाल गोविंद भगत पहले कोई पद गाते, फिर जो उनके साथी लोग जो होते यानी उनके संगीत प्रेमी जो लोग होते वो उसको दोहराते, तिहराते, यानी 2 बार 3 बार रिपीट करते उसको। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता और एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, और उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। यानी वो कह रहे हैं कि संगीत के प्रति उनकी जो लगन थी वो तो काबिल तारीफ थी ही थी। यानी वो बीच बीच में अपने आंगन में जब लोगों के साथ संगीत प्रेमी सज्जनों के साथ मिलके वो गान करते थे, गाना गाते थे, तो इतने मग्न हो जाते थे कि बीच बीच में वो स्वयं उठ के नृत्य करने लग जाते थे, यानी डांस करने लग जाते थे। लेकिन वो लेखक यहाँ बता रहा है कि ये तो उनकी सामान्य संगीत और दिनचर्या जो थी वो थी, परंतु उस आदमी में संगीत की समझ और संगीत के प्रति समर्पण और संगीत के प्रति जो उनका प्रेम है वो उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप अगर किसी दिन देखने को मिला है तो वो दिन था जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, यानी उनका इकलौता बेटा जो है वो मारा जाता है। तो कह रहे हैं बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था और वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। सुस्त मतलब थोड़ा सा आलसी, यानी कहने का मतलब फिजिकली वो इतना एक जनरल लोगों की तरह, एक सामान्य प्राणी की तरह नहीं था। कुछ फिजिकली प्रॉब्लम्स थी उनको, कुछ शारीरिक दिक्कतें थी जिस कारण से, जैसे हम जिसको हम फिजिकल हैंडीकैप्ड कह सकते हैं, यानी विकलांग की श्रेणी में जिसे कह सकते हैं, ऐसा था। लेकिन इसी कारण से बाल गोविंद भक्त उसकी ज़्यादा केयर करते थे और उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। और बाल गोविंद भक्त की यहाँ पे जो धारणा थी वो ये थी कि ऐसे जो लोग जिनको भगवान ने कुछ शारीरिक विकृति दी है, जो कुछ अलसाए हुए से, कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ जो जी रहे हैं, कुछ शारीरिक दिक्कतों के साथ जो जी रहे हैं ना, ऐसे लोगों के प्रति हमें थोड़ा ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, उनके प्रति हमें ज़्यादा प्यार लुटाना चाहिए, क्योंकि असली रूप से वही उस प्यार के हकदार होते हैं। जो इंसान अपने पूरी तरह से स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, उसको कोई अटेंशन मिले या नहीं मिले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना काम खुद कर सकता है। परंतु जिनकी शारीरिक विकृतियाँ जिनके शरीर में है, कुछ मुश्किलें हैं, कुछ दिक्कतें हैं, तो ऐसे इंसान के प्रति हमारा नज़रिया थोड़ा सा अलग होना चाहिए, उनके प्रति प्रेम और सहानुभूति वाला होना चाहिए। हमें उनकी निगरानी, प्यार, मोहब्बत उनके प्रति ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि वो असली हकदार होते हैं, उनको उनकी ज़रूरत होती है। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी, यानी बहुत ही मेहनत करके जैसे तैसे उन्होंने अपने बेटे की शादी भी करवा दी थी। और पतोहू यानी जो पुत्र वधू थी वो बहुत ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी बहुत ही सौभाग्यशाली और सुशील, बहुत ही समझदार थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। यानी जिस दिन से पुत्र वधू आई, यानी उनके पुत्र की जो पत्नी थी वो घर में आई, उसके बाद से उसने घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी वो निभाती थी। तो ऐसे में भगत को घर के जो दिन कार्य थे उनसे काफ़ी हद तक उसने मुक्त कर दिया था, आज़ाद कर दिया था, या आसान कर दिया था कि अब उनको घर के कामों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, लाइक खाना बनाना, सब्जी बनाना, साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, है ना, ये जो घरेलू काम जो थे वो सारे के सारे पुत्र वधू ने संभाल लिए थे। और काफ़ी समझदार महिला थी, तो उसने घर की सारे कार्यक्रम जो भी होने वाले थे या होते थे उनमें वो पूरी ईमानदारी से भगत का साथ देती थी, जिससे भगत को पूजा पाठ में, भक्ति में या अन्य अन्य कामों में ज़्यादा समय मिल जाता था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। यानी सामान्यतः ये स्थितियाँ होती है कि लोग अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त होते हैं कि किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी तबीयत खराब है, किसकी पारिवारिक स्थितियों में कोई मुश्किलें हैं कि नहीं है, लोगों का ध्यान नहीं जाता है सामान्यतः इन बातों पे, क्योंकि सब अपने अपनी ज़िंदगी में ही मस्त या व्यस्त रहते हैं।
परंतु अगर कहीं किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस मोहल्ले में, परिवार में, समाज में या उस गांव में या उस एरिया में उसका पता नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मृत्यु अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर ही लेती है। तो हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया, कुतूहलवश उनके घर गया, लेकिन कह रहा कि मैं भी बच्चा था, मुझे भी ज़्यादा मौत और मृत्यु और मरना वरना क्या होता है इनके बारे में जानकारी थी नहीं। तो जब सुना तो मैं भी थोड़ा सा कुतूहल की देख के आते हैं क्या होता है, मरना क्या होता है, कैसे मरते हैं। तो कुतूहलवश वो भी उनके घर जाते हैं। तो देख कर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। और सिहरा ने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। यानी यहाँ पे उस आदमी का वो व्यक्तित्व तो उभर के सामने आता है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो दुखी नहीं है, निराश नहीं है, वो रो नहीं रहा है। उसने अपने पुत्र को आंगन में लिटा के सफ़ेद चादर से उसकी मृत शरीर को ढक रखा है और दीपक जला रखा है, चिराग जला रखा है, फूलों वो उसकी शरीर के ऊपर उसने बिखेर रखे हैं, जैसा कि वो फूलों का मतलब फूल उत्पादन करने का या घर में फूल लगाने का काम तो लगातार वो करते ही रहते थे। उन्हीं में से कुछ फूल और तुलसी दल, तुलसी के पत्ते उन पे बिखेर रखे हैं और उसी तल्लीनता के साथ, उसी लग्न के साथ वो गाए चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक को बहुत ही बात विचित्र और विशिष्ट लगती है कि हमने मृत्यु के बारे में यही सुना है कि किसी के मरने से घर में रोना, चीखना, चिल्लाना, हाय तौबा, ये वो सब होता है, परंतु यहाँ तो सीन डिफरेंट है, ये दृश्य बिल्कुल अलग है, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये उस आदमी के व्यक्तित्व का जो एक पक्ष है वो यहाँ पे बहुत ही बेहतर तरीके से खुल के सामने आता है कि किसी की मृत्यु पे रोना नहीं है। हालांकि आगे हम अध्याय का जो शेष पार्ट है उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि वो मृत्यु के बारे में क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, मृत्यु के विषय में उनकी धारणा क्या है, उनके व्यूज क्या हैं। तो शेष हम आगे का जो अध्याय शेष बचा हुआ है उसमें उस विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हमने जितना पढ़ा है उसके 3 आपको प्रश्न बनाने हैं। इस 3 पेज में जो हमने आज पढ़ा है उसमें से 3 प्रश्न आपको बनाने हैं और उनके उत्तर लिखने। धन्यवाद। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। जय हिंद।